नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले की। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को भाकपा माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर विस्फोटक बनाने का सामान सहित भारी मात्रा में अन्य सामान बरामद किए हैं। पिछले 10 अक्टूबर से पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो और कोइलकेरा थाना क्षेत्र में जंगल और पहाड़ के बीच सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर टोंटो थाना क्षेत्र के हुसीपी गांव से नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए नक्सलियों में टोंटो थाना क्षेत्र के हुसीपी का देबाय पूर्ति और जुरिया बहांदा उर्फ माटा और गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बोईपाई ससांग गांव का लेबिया बोईपाई शामिल है। गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि माओवादियों द्वारा अंजाम दिए गए कई घटनाओं में ये तीनों आरोपी शामिल रहे हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। इनकी निशानदेही पर आईडी विस्फोटक बनाने का सामान बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सली आईडी विस्फोटक और स्पाइक होल को माध्यम बनाते हैं। इससे जुड़ा सारा सामान बरामद हुआ है। एसपी ने बताया कि गोइलकेरा के हाथीबुरु पुलिस कैंप पर हमला, टोंटो और गोइलकेरा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईडी, डायरेक्शनल बम और प्रेशर बम लगाने के मामले, गुआ थाना क्षेत्र में मैगजीन लूटकांड, पुलिस पिकेट, हाथीबुरु में राशन लेकर जा रहे ट्रैक्टर को उड़ाने सहित अन्य मामलों में आरोपी है। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने पूर्व के ढेर सारे कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसमें मुख्य रूप से आईडी लगाने और आईडी के सामान को इधर से उधर पहुंचाने में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। जो बड़ा जामदा थाना अंतर्गत मार्च के महीने में मैगजीन लूट की घटना घटित हुई थी, उसमें भी इनकी संलिप्तता रही है। साथ ही साथ विगत माह में जो एक ट्रैक्टर को लक्षित करते हुए इनके द्वारा आईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें एक ट्रैक्टर का संचालक की मृत्यु हुई थी, उसमें भी इनकी संलिप्तता रही है। इसके अलावा ग्राम हाथीबुरु में जो कैंप स्थापित किया जा रहा था, उस समय आईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें 3 सीआरपीएफ के जवान लक्षित हुए थे, जिनको काफ़ी गहरी इंजरीज हुई थी। और उसके अलावा उस क्षेत्र में अन्य जगहों पर भी इनके द्वारा आईडी लगाया गया था और जिनके निशानदेही पर और जो भी पूर्व हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें आईडी को बरामद किया गया है। और इनके आधार पे जो भी पूछताछ में बातें प्रकाश में आई हैं, उस पर अभी भी अभियान संचालित किया जा रहा है। रांची झील स्थित प्राचीन घाट का निर्माण सन 1845 में पालकोट राज के नागवंशी शासक कुंवर श्रीनाथ शाहदेव ने रांची वासियों के जन कल्याण के लिए करवाया था। हालांकि बाद में सन 1916 में नवल किशोरनाथ शाहदेव ने इसे लीज पर रांची नगर निगम को दे दिया था। वहीं आज पालकोट शाहदेव के वंशजों ने देश की लड़ाई में योगदान देने वाले कुंवर सिंहनाथ शाहदेव की 170वीं जयंती का आयोजन उनके द्वारा 1845 में बनवाए गए बड़ा तालाब के किनारे पक्का घाट पर किया। इस मौके पर जहां दीपोत्सव का आयोजन कर बड़ा तालाब में दीप प्रज्वलित किया गया, वहीं गौरव के इस स्मृति को हेरिटेज में शामिल करने के लिए सरकार से भी मांग की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि बड़ा तालाब का निर्माण आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए गए स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किया गया है। ऐसे में इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व बनता है। 1845 में बनाया और फिर 1916 में हमारे पूर्वज नवल किशोरनाथ शाहदेव ने इसे लीज पे रांची नगर निगम को दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ जो प्रसिद्ध नाम हैं उनके तो जयंती हम मनाते हैं, बट ये जो अनसंग हीरोज हैं, जिनका बहुत बड़ा त्याग, जिनका बहुत बड़ा बलिदान, जिनका बहुत बड़ा दान रहा है इस देश, इस राज्य के लिए, उनके बारे में तो हम कुछ ना लोगों को पता है, ना उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो हम देते हैं। तो उसी को देखते हुए हम पिछले साल से कुंवर श्रीनाथ शाहदेव जी का ये जयंती हर साल मना रहे हैं। कुंवर श्रीनाथ शाहदेव जी का जन्म कब हुआ, इस बड़ा तालाब में उनका क्या योगदान था, ये रांचीवासी नहीं जानता, ये सच्चाई है। और तो और आपके मोहल्ले में रहने वाले लोग तक नहीं, क्योंकि मुसलमानों से ज्यादा
हिंदू जाते हैं वहाँ चादर चढ़ाने। क्यों जाते हो भैया? तो यो भगवान श्री राम का भाई था क्या? वो कोई कृष्ण जी का भाई था क्या? उसके वंशज का था? लेकिन पता नहीं क्या मानसिकता है और इसी के कारण उत्पन्न हुई है। अब आप पिछले साल से यहाँ पर शुरू हुई। प्राचीन सभ्यता हिंदू रीति की मान्यता के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है और ठीक इससे 2 दिन पहले त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार होता है। इधर राजधानी रांची में भी इस त्यौहार को लेकर बाजार सज चुके हैं और खरीदारी भी देखी जा रही है। दीपावली के अवसर पर उपयोग में आने वाले सारे सामानों की बिक्री बाजारों में देखी जा रही है, जहां घरेलू सजावट में काम में आने वाले साज सज्जा की बिक्री हो रही है। वहीं घर घर और अपने प्रतिष्ठानों में दीपावली के अवसर पर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की पूजा को लेकर मूर्तियों की बिक्री भी देखी जा रही है। धनतेरस के अवसर पर राजधानी रांची के बर्तनों की दुकानों में भी खरीदारी शुरू हो चुकी है। घरेलू उपयोग में आने वाले बर्तन के साथ साथ पूजा पाठ में काम में आने वाले बर्तन भी लोगों की पसंद बनी हुई है। वहीं बाजारों में दीपावली के पारंपरिक मिठाइयां और घरों के मुख्य द्वार पर और पूरे घर में चलने वाले दीपक का भी बाजार सज चुका है। दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी भी देखी जाती है, उसे लेकर भी पटाखों का बाजार लग गया है। हमारी परंपरा में धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना काफी शुभ माना जाता है और मान्यता है कि इस अवसर पर झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का आगमन और वास होता है। आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी आज के दिन कम से कम झाड़ू की खरीदारी जरूर करते हैं। वहीं घरौंदे में दीपावली के अवसर पर धान का लावा मिट्टी के बर्तन में भरकर रखने और पूजन करने की परंपरा होती है। इसे लेकर भी बाजारों में बिक्री देखी जा रही है। और इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर में धनतेरस के शुभ मौके पर लोग जमकर खरीदारी करते देखे गए। वहीं आभूषण दुकानों में भी दोपहर के बाद खरीदारी करने ग्राहकों की भीड़ देखी गई। धनतेरस के शुभ मौके पर लोग आभूषण दुकानों में शुभ मुहूर्त देखकर खरीदारी करने पहुंचे। आदित्यपुर स्थित मुकेश ज्वेलर्स एंड सन्स में धनतेरस को लेकर कई आकर्षक छूट और उपहार ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। दुकान के प्रोपराइटर मुकेश कुमार ने बताया कि वैसे तो सालों भर आभूषण खरीदारी पर छूट और ऑफर ग्राहकों को दिए जाते हैं, लेकिन धनतेरस के मौके पर विशेष ऑफर और उपहार ग्राहकों के लिए दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि लोग सोने के अलावा चांदी के आभूषणों की भी खूब खरीदारी कर रहे हैं। शुक्रवार को धनतेरस के दिन दोपहर 12:30 बजे के बाद शुभ मुहूर्त को देखते हुए ग्राहक आभूषण दुकानों में पहुंचे। धनतेरस में पिछले साल की अपेक्षा इस साल ग्राहकों का रुझान सोने और चांदी में बहुत ज़्यादा ही है और सुबह से ही मार्केट काफ़ी अच्छा है। चांदी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति से सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के पे लोगों का ध्यान ज़्यादा है। बाद बाकी ऑर्नामेंट तो लोग आराम से बैठ के लेते हैं। आज का दिन लोग मूर्ति, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के पे ज़्यादा। 12:15 पे आज दिन से शुभ मुहूर्त है। कल 1:56 तक शुभ मुहूर्त रहेगी। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बाजार से पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अवैध पिस्तौल बरामद होने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। बिष्टुपुर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीसीआर डीएसपी निमेश गुप्ता ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात गुप्त सूचना मिली कि बाजार के खाऊ गली में एक युवक किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए खड़ा है, जिसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर वहां छापेमारी की गई, जहां ईदगाह मैदान के रहने वाले मोहम्मद नादिल उर्फ नीपू को हिरासत में लिया गया, जिसकी तलाशी लेने पर एक 9 mm का पिस्तौल और 2 जिंदा गोली कारतूस पुलिस द्वारा बरामद की गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 2017 में जुगसलाई के नेपाली हत्याकांड का वह आरोपी है, जिसमें वह जेल जा चुका है। इसके अलावा वह अन्य मामलों में भी जेल से छूट कर आया है। फिलहाल पुलिस ने अन्य वारदातों के बारे में भी आवश्यक पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। महोदय के निर्देशानुसार एक गुप्त सूचना मिली थी। एक विशेष टीम की गठन थाना प्रभारी बिष्टुपुर के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें कि पता चला कि एक व्यक्ति जो है, एक लड़का जो है, कोई अपराध को अंजाम देने के नियत से खाऊ गली के पास में बिष्टुपुर में घूम रहा है, जिसके पास आग्नेयास्त्र है। तो उसका घेराबंदी बिष्टुपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी कर्मियों द्वारा किया गया और उसके पास से एक 9 mm का पिस्टल, 2 जिंदा गोली बरामद किया गया,
जिससे संबंधित उसके पास कोई कागजात इत्यादि नहीं था, जो अवैध था। और उसका नाम पूछताछ में आदिल उर्फ निप्पो नाम है वो, और वो जुगसलाई का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी की गई है। ये हत्याकांड में और आर्म्स एक्ट में भी ये जेल गया हुआ है, जैसा कि पूछताछ में ये बताए हैं। आगे भी हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं और जहाँ जो कांड में इसका पूर्व में संलिप्तता होगा उससे संबंधित जो आवश्यक कार्रवाई है इस कांड के अनुसंधान में किया जाए। वहीं बहरागोड़ा पुलिस टीम को छापेमारी में बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापेमारी में पुलिस ने 2 तस्कर एवं 2 कार के साथ 100 केजी गांजा बरामद किया है। घाटशिला अनुमंडल पुलिस कार्यालय में ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता आयोजित कर गांजा तस्करी पर मिली सफलता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा राज्य की तरफ से 2 वाहन टाटा इंडिको मांझा एवं मारुति सुजुकी सियाज में छिपाकर गांजा की तस्करी होने वाली है। उक्त सूचना पर छापेमारी टीम गठित की गई और NH49 पर जाशोला पुल के पास सशस्त्र बल एवं टीम के साथ चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान उक्त दोनों वाहनों के चालक पुलिस की चेकिंग को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिसे पहले से चौकस एवं घेराबंदी किए पदाधिकारी एवं जवानों ने मारुति सुजुकी सियाज से घेरकर पकड़ लिया, जिस पर चालक के साथ एक अन्य व्यक्ति भी सवार था। टाटा इंडिको मांझा के चालक एवं एक अन्य व्यक्ति ने सड़क पर पुलिस की चेकिंग देखकर पीछे से ही सड़क के किनारे अपनी गाड़ी को खड़ी कर झाड़ी का फायदा उठाकर भाग गए। मारुति सुजुकी सियाज पर सवार दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर विधिवत क्रमशः मारुति सुजुकी सियाज की डिक्की में 10 अदद मादक पदार्थ का पैकेट बरामद किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में पकड़ाए गए दोनों व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि ये लोग अराकू वैली आंध्र प्रदेश से मादक पदार्थ खरीद कर ला रहे थे, जिसे इन लोगों के द्वारा आदित्यपुर, घाटशिला, कालूडी, दालबुंगगढ़, जादूगोड़ा एवं आसपास के क्षेत्रों में बिक्री करने का काम किया जाता है। हम लोगों को लगभग 100 किलो से ऊपर की मात्रा में गांजा जैसा दिखने वाला पदार्थ बरामद हुआ है और उसके अलावा हम लोगों को 2 गाड़ियां जिनके माध्यम से वह इसकी तस्करी कर रहे थे वो भी पकड़ में आई हैं और 2 व्यक्ति जो कि गाड़ी के अंदर मौजूद थे वो पकड़ाए हैं। एक गाड़ी में जो 2 व्यक्ति थे वो लोग गाड़ी छोड़ करके झाड़ियों का फायदा लेकर के भाग गए थे, उनका भी परंतु नाम उजागर हुआ है और उनके ऊपर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पे यह हम लोगों की जमशेदपुर पुलिस की एक अच्छी सफलता है। आशा करते हैं कि इससे नशे के जो कारोबारी हैं उनके ऊपर कुछ अंकुश लगेगा और भविष्य में भी इसी प्रकार हम लोगों के सभी क्षेत्र के प्रभारी जो हैं कार्य करते रहेंगे। झारखंड में हेमंत सरकार प्रतिवर्ष अपने राज्य के गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, योजनाओं एवं अभियानों को संचालित करती रहती है। अब हेमंत सरकार राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रही है, जिसको लेकर जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले में इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर बैठक की जा रही है, जिसमें जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो, सीओ मनोज कुमार समेत प्रखंड पदाधिकारी और सभी पंचायत के पंचायत सचिव उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत जमशेदपुर प्रखंड के कीताडी के 3 पंचायत से होगी। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों के बीच राज्य में संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं को रखा जाएगा और शिविरों में ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। वहीं उप विकास आयुक्त ने प्रखंड में चल रही योजनाओं की भी जानकारी ली और जल्द से जल्द योजनाओं को पूर्ण करने की बात कही। के दिशा निर्देश अनुसार सभी प्रखंडों के और अंचलों के प्रभारी पदाधिकारी बनाए गए हैं। उसी संदर्भ में आज यहाँ जमशेदपुर प्रखंड में बैठक आहूत की गई। इस बैठक में सरकार के द्वारा जो इस बार आपके योजना, आपकी सरकार आपके द्वार की जो योजना स्टार्ट होने वाली है उसके संबंधित सभी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ अबुआ आवास योजना और अबुआ वीर दिशोम अभियान जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके अतिरिक्त जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसकी समीक्षा भी की गई। वहीं सरायकेला खरसावां जिला आयुष चिकित्सा केंद्र में शुक्रवार को धन्वंतरी जयंती पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाए गए। इस अवसर पर जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने भगवान धन्वंतरी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर उपस्थित सभी प्रखंड के आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों ने भी धन्वंतरी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि आने वाला समय आयुर्वेद का ही है और वर्षों से चली आ रही प्राचीन परंपरा एक बार अवश्य जीवित होगी। प्राचीन समय में समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी का उदय हुआ था और आयुर्वेद का उन्हें जनक माना जाता है।
उन्होंने कहा कि 2016 से भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। 8वां आयुर्वेद दिवस है और आयुर्वेद का मीनिंग होता है, अर्थ होता है आयु मीन्स जीवन और वेद मीन्स जीवन की शैली। हम 2016 से भारत सरकार के निर्देशानुसार इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्वंतरी जयंती के रूप में हम आयुर्वेद दिवस को मनाना प्रारंभ किए 2016 से, जबकि ये पुरातन काल से हमारे समुद्र मंथन के समय में धन्वंतरी जी का उत्पत्ति हुआ था, जो आयुर्वेद के जनक कहे गए। इधर दीपावली से पूर्व फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ झारखंड ने एक दिया शहीदों के नाम पर एक कार्यक्रम जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित किया। वैसे तो प्रत्येक घर दीपावली पर दिए की रोशनी से जगमग रहती है। इसी कड़ी में देश के जाबाज शहीद जवानों को याद करते हुए फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ झारखंड ने एक दिया शहीदों के नाम किया। इसे लेकर सोसाइटी के जमशेदपुर के फोटोग्राफरों ने शहीद स्मारक स्थल को दिए से रोशन कर शहीदों के नाम करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर फोटोग्राफर सुमन शर्मा ने कहा कि घर में दिए जलाने से पूर्व देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करते हुए उनके नाम एक दिए जलाएं, जो उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये हमारा फोटोग्राफर सोसाइटी ऑफ झारखंड की ओर से दिवाली के पूर्व संध्या, जो दिवाली में हम लोग घर में दिया जलाते हैं, उससे पहले हम लोग वीर शहीद को याद करते हैं, जो हमारे लिए अपनी सीमा में खड़े हैं और जो हमारे लिए जान न्यौछावर कर रहे हैं। और उनसे उन शहीदों को हम लोग दिवाली से पूर्व संध्या याद करते हैं कि उनके लिए एक हम लोग पहले दिया जलाएं, उसके बाद घर में दिया जलाएंगे। वहीं धनतेरस के मौके पर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था लोक समर्पण के द्वारा बिरसा नगर स्थित मोची बस्ती स्कूल में छात्रों के बीच दीपावली के अवसर पर अपने दायित्व को निभाते हुए पटाखों का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष ललित दास ने इस दौरान बस्ती के कई घरों में दिए भी जलाए। वहीं भारी संख्या में बच्चों के बीच दिए, मोमबत्ती, पटाखे व मिठाइयों का भी वितरण किया। इस दौरान बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अध्यक्ष ललित दास ने कहा, अपने लिए तो सभी दीपावली मनाते हैं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते संस्था के सभी सदस्यों का दायित्व है कि उन्हें घरों को भी रोशन करें, जिनके घरों में दीपावली में भी अंधेरा है। इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर त्योहारों के दौरान खुशी देखे। ऐसा प्रयास हम सभी को मिलकर करना चाहिए, ताकि किसी के घरों में अंधेरा ना हो, सभी के घरों में रोशनी रहे। ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। लोक समर्पण दीपावली और धनतेरस के शुभ अवसर पर रवि बस्ती बिरसा नगर में गरीब बच्चे के बीच में हम लोगों ने दिया, मिठाई, खोई और आदि मिठाई, पटाखे हम लोगों ने वितरण किया। और साथ ही साथ मुझे आज बेहद खुशी मिली है कि मैं बच्चों के बीच में खुशियाँ बांटने आया हूँ। और मैं भी एक गरीब के घर जाकर आज दिया जलाऊँगा। मैं आग्रह करूँगा और भी संस्था है, सोशल वर्कर हैं, कि कम से कम एक दिया गरीब के यहाँ जलाएं, ताकि उनका भी दीपावली अच्छा से मने। और साथ ही साथ मेरी ओर से, संस्था की ओर से आप सभी को दीपावली, काली पूजा, धनतेरस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए झारखंड न्यूज। नमस्कार। वहीं टेलको स्थित गोप बंधु विद्यापीठ हिंदी मीडियम स्कूल में दीपावली के अवसर पर शुक्रवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी गई थी, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल के प्राचार्य संजीव कुमार ने बताया कि दीपोत्सव के अवसर पर स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके तहत कक्षा नर्सरी 1 व 2 के बच्चों के लिए आध्यात्मिक वेशभूषा प्रतियोगिता, कक्षा 3, 4 व 5वीं के बच्चों के बीच भारतीय पारंपरिक परिधान, कक्षा 6ठी और 7वीं के बच्चों के बीच दीप सज्जा एवं कक्षा 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए रंगोली प्रतियोगिता रखी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच शिक्षा के साथ संस्कार का भी समावेश करना था। इस दौरान बच्चे
आराध्य देवी देवताओं के परिधान में नजर आए। भारतीय पारंपरिक परिधान की प्रतियोगिता रखने का उद्देश्य था कि बच्चे हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों की वेशभूषा को जाने। दीप सज्जा से ये बताया गया कि जिस प्रकार दीप जलने के बाद प्रकाश होता है और अंधेरा दूर हो जाता है, इसी तरह शिक्षा आने के बाद अज्ञानता भागती है। रंगोली सज्जा के माध्यम से सभी का जीवन खुशहाल और रंगीन हो, इसकी कामना की गई। हाँ सर, किस तरह से ये आज कार्यक्रम किया गया सर? आज हमने हाई स्कूल गोबंधु विद्यापीठ टेलको में कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। कक्षा नर्सरी 1 और 2 के बच्चों के लिए इंडियन स्पिरिचुअल ड्रेसअप कॉम्पिटिशन्स, 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए हमने इंडियन कल्चरल ड्रेसअप और 6ठी 7वीं बच्चों के लिए दीप सज्जा तथा 8वीं एवं उससे ऊपर के बच्चों के लिए हमने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया था। हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार का समावेश करना। इंडियन स्पिरिचुअल ड्रेसअप से मेरा तात्पर्य है भारतीय सांस्कृतिक, भारतीय हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, देवी देवताओं हैं, आराध्य देवी देवता हैं, उनको वेशभूषा से परिचय कराना था कि हमारे आराध्य देव कौन है, हमारी आराध्य देवी कौन है। और उसी प्रकार इंडियन कल्चरल ड्रेसों से मेरा तात्पर्य था भारत के समस्त 28 राज्यों के लोगों के वेशभूषा से परिचय कराना। हमें और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।